मेरे साथ अपना अपना बाइबल खोले। कम ऑन, ओपन योर ब्यूटीफुल बाइबल। मेरे साथ खोलिए 2 किंग्स 9 अध्याय। मेरे साथ खोलिए दूसरा राजा और उसका 9वां अध्याय, चैप्टर 9। जिनके पास बाइबल है वही खोलेंगे, मोबाइल में बाइबल कोई ना खोलेगा। ओके, फोन अंदर रख दीजिए, मोबाइल में बाइबल मत खोलिए, क्योंकि मोबाइल में बाइबल खोलने के बाद लोग कहीं और चले जाते हैं। 9 का 1 से लेकर 3 तक। तब एलीशा वक्ता ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की एक कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा, और वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमिशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा, उसको खड़ा करके उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, प्रभु यूं कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब द्वार खोलकर भागना और देर न करना। हमारी बाइबल कहती है एक समय था जब इज़राइल के एक राजा ने एक अन्य जाति औरत से विवाह किया। इस बहन का नाम था इजबल। इन इंग्लिश वी कॉल हर जज़बेल। इस औरत के ऊपर एक दुष्ट आत्मा थी जो उसे यूज कर रही थी। मैं क्यों कहता हूं इजबल की आत्मा? बाइबल में जलन की आत्मा का नाम है, बाइबल के अंदर डिप्रेस करने वाली आत्मा का नाम है, पर बाइबल में कहां भी नहीं है इजबल का आत्मा। मैं आपको क्यों कहता हूं वो एक आत्मा है? इट्स अ इविल स्पिरिट, क्योंकि उसके मरने के बाद भी बाइबल में उसका जिक्र है कि वो जीवित है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस आत्मा के 2 मुख्य काम थे। एक काम था किसी को डराना। आपने देखा, उसने एलिया के पास लोग नहीं भेजे कि उसे मार दो, उसने एलिया के पास व्यक्ति भेजा कि उसको कहो कि मैं उसे मार दूंगी। उसका पहला काम है लोगों को डराना। वो एलिया के पास लोगों को नहीं भेजती है कि जाओ उसे मारो, वो कहती है गो एंड पास दिस मैसेज। जाओ और उसको बताओ कि मैंने अपने देवता की कसम खाई है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। याद रखिए, उसका पहला काम है आपको मेंटली हैरेस करना, सताना, परेशान करना। जब कभी भी आप इस तरह के माइंडसेट में आओ कि आपको ऐसा लगे कि मुझे अब और नहीं जीना, आप याद रखना ये स्पिरिट आपके आसपास है। ही इज सो रियल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं अपने जीवन में ऐसे घड़ी पे पहुंचा हूं जब मुझे ऐसा लगा था नहीं जीना चाहिए। मैं हैरान था जब एलिया बाल के नबियों को मारता है तो ये लेडी एक व्यक्ति को भेज के कहती है जाओ और एलिया को कहो कि मैंने अपने देवता की शपथ खाई है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो लोगों को ये नहीं कहती है कि जाओ उसे मार दो, वो कहती है नो, पास माय मैसेज। आज बहुत सारे लोग इस आत्मा के बारे में जानते ही नहीं है कि उसका पहला काम है आपको डराना और आपको मेंटली डिस्टर्ब रखना। आज आप देखिए बहुत सारे लोग इन दिनों में बाहर से खुश हैं, लेकिन इनसाइड उनके कुछ लड़ाइयां चल रही है, युद्ध चल रहे हैं अंदर। आप नहीं जानते हैं इन दिनों में स्टूडेंट्स की हालत क्या है। उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां हाथ में ली हैं, लेकिन अब इन दिनों में वो अपनी जिंदगी को इतना हैवी फील करते हैं। आप जानते हो ऐसा क्यों है? कहां ना कहां आप इस आत्मा के इन्फ्लुएंस में हैं। इसका पहला काम है आपको डराना और आपको डिस्टर्ब करना। सेकंड,
इसका दूसरा काम है एक आदमी को व्यभिचार में गिराना। पर इसके व्यभिचार के गिराने तरीके बड़े अजीब हैं। ये एक लेडी को लेती है, उसको इतना मेकअप करवाती है और पुरुषों के सामने ले जाती है ताकि पुरुष इसे देख के पाप में गिरे। दिस इज हर वर्क। वो एक लेडी को लेती है, वो एक स्त्री को लेती है। इसलिए देखिए, मरने से पहले वो सुरमा लगा रही थी, वो खुद भी मेकअप कर रही थी। मैं उस मेकअप की बात नहीं कर रहा हूं जो आप शादी और पार्टी या किसी फंक्शन में करके जाते हैं। नो, वो नॉर्मल है। लेकिन आपको नहीं पता, कुछ ऐसी भी वुमेन्स होती हैं, कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो विदाउट मेकअप वो रह नहीं पाते। कोई टाइम था जब इयररिंग्स जो होती थी वो सिर्फ कानों में पहनी जाती थी। आज आप देख रहे हो यहां पर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको पता है ये कितना सेंसिटिव पार्ट है आपके बॉडी का। यहां बैली बटन में, यहां पर कौन सिखाता है इन्हें ये सब? आप कुछ लोगों को देखते हो पूरे बॉडी पे टैटू से। कौन टीच कर रहा है ये सब? याद रखिए, प्रभु नहीं दिखता, प्रभु के काम दिखते हैं। यह भी याद रखिए, दुष्ट आत्माएं नहीं दिखती, उनके काम दिखते हैं। शैतान, बिली ग्राहम ने कहा, ये वे दिन हैं कि शैतान हर जगह पर है पर दिखाई किधर भी नहीं दे रहा। हर जगह पे उसका काम है लेकिन फिर भी छुपा हुआ है। एक टाइम था, मैं अपने लाइफ में स्टमक इश्यूज से बहुत प्रॉब्लम, मेरे पेट में कुछ तकलीफें थी। लिटरली मुझे इतनी तकलीफ होती थी, एक दिन मैंने खुदा को फ्रस्ट्रेट होकर कहा, मुझे जीना ही नहीं है अगर इतना पेन होगा तो मुझे। आज मैं समझ पाता हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप तो इस स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में नहीं है? पूरे इज़राइल को आपने देखा, इसने एलिया की हालत क्या कर दी। और प्रभु भी महान है। एलिया इससे डरकर मौत मांगने लगा। लिखा है वो किसी जुनिफर ट्री के सामने बैठा और खुदा को कहने लगा, खुदा मुझे उठा ले, मैं बहुत तंग हूं। जो मौत मांग रहा था, प्रभु ने उसे आज तक जिंदा रखा है। गॉड इज अमेजिंग। ओके, मौत मत मांगो, सदा जीवित छोड़ देगा वो तुम्हें, कभी मरोगे ही नहीं। जो मौत मांग रहा था, खुदा ने उसे आज तक जीवित रखा है। हमारी बाइबल कहती है 3 लोग जिंदा उठाए गए हैं, हनोक, एलिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह। आने वाले दिनों में करोड़ों उठाए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप भी जाएंगे। मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, आप भी चलो। नाउ लिसन, जब परमेश्वर ने इस आत्मा को इस लेडी के ऊपर देखा, खुदा ने एलिया को खड़ा किया। गॉड रेज्ड तिबशी एलिया। लेकिन हम जानते हैं एलिया भी डर गया इससे, और एलीशा की मिनिस्ट्री एलीशा को मिल गई। अब एलीशा अपनी सेवकाई में प्रभु की अगुवाई से एक बंदे को ढूंढ रहा है जो इस लेडी को खत्म करेगा। और जानते हो उस आदमी का नाम क्या था? येहू। इंग्लिश में उसे जेहू कहते हैं। अब परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है, एलीशा एक व्यक्ति को बुलाता है और कहता है, जाओ येहू को ढूंढो। अब मैं आपको एक खूबसूरत तरीका बताता हूं। देखो परमेश्वर एक आदमी को पवित्र आत्मा से कैसे भरता है ताकि वो शैतान के कामों को अपने जीवन में और चर्च के अंदर वाले जो लोग हैं उनके जीवन में खत्म कर पाए। लिसन, गुड गर्ल ना बेटा, शांत हो जाओ। बाबू चुप कराओ, आइए सामने देखें। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, करेंगे ना वो तो। सी द ब्यूटिफुल वर्क। अब परमेश्वर एलीशा को कहता है, सीख जेहू, येहू को ढूंढो।
और एलीशा एक व्यक्ति को बुलाता है, कहता है जाओ और येहू को ढूंढो। लेकिन जब वो मिल जाता है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करना। सबसे पहले उसे वहां से उठाओ जहां वो बैठा है। वहां पर अभिषेक मत करना जहां वो बैठा है, सबसे पहले उसको वहां से उठाओ। उसे उठाकर एक कमरे में ले जाओ और वहां पर तेल डालो। अब मैं जब इसे पढ़ रहा था, खुदा कभी कभी अमेजिंग वर्क करता है। एक दिन परमेश्वर यिर्मयाह से बात कहता है, कुमार के घर पे जा, वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। प्रभु आप ऑलरेडी कर रहे हो, इधर ही करो ना। नो, वहां जा। और जब वो वहां जाता है कुम्हार के घर पे, और एक कुम्हार मटका बना रहा था, वो उससे लेता है और इजरायलियों के सामने जाके उसे तोड़ देता है। इजरायली कहते हैं, ये क्या कर दिया तूने, मटका क्यों तोड़ा? पश्चाताप करो, नहीं तो प्रभु तुम्हें ऐसे तोड़ेगा। ओह व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। कभी कभी खुदा अमेजिंग वे में बात करता है। अब परमेश्वर उससे कहता है, लिसन, जब वो बंदा मिल जाए ना, उसके ऊपर तेल वहीं मत उंडेलना, उसको पहले वहां से अलग कर। नाउ लिसन टू मी, मैं 3 चीजें आपको टीच करना चाहता हूं सिर्फ आने वाले 10-15-20 मिनट में। आइए सब सामने देखिए। अगर आप में से यहां कोई भी है जो पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी जीना चाहता है, क्यों पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है सूरज भाई? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूं क्यों पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। सुनिए, आपको कैसे पता चलता है कि इस भाई और बहन के अंदर जलन है? दे आर फिल्ड विद जेलसी। मैं आपको बताता हूं, जिस आदमी में जलन होती है ना, वो आदमी कभी भी किसी की बड़ाई नहीं सुन पाता, वो किसी की भी उन्नति में सेलिब्रेट नहीं कर पाता। हमेशा याद रखिए, जलन वाला व्यक्ति किसी को भी ऊंचा उठते देखकर खुश नहीं होता, कभी भी नहीं। आप उसके सामने कहो, अरे यार ये क्या बढ़ रहा है ना, आप उसकी शक्ल देखो, मैं नहीं बढ़ रहा हूं क्या? देखो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बिकॉज यू आर फिल्ड विथ जेलसी। जलन वाला व्यक्ति कभी किसी को ऊंचा उठते देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे बड़ी तकलीफ होती है। और याद रखो, इन लोगों से डरने की भी जरूरत नहीं है। जब कोई आपकी कामयाबी को नहीं रोक पाता है ना, वो फिर आपका नाम खराब करना शुरू करते। नहीं नहीं मत जाओ इधर, ये तो गलत आदमी है, ये है वो है। एक्चुअली आप उसकी बुराई नहीं कर रहे हो, आप खुद को बता रहे हो आप कैसे हो। और जो भी लोग आपसे जलें, आज रात को यहां से मीटिंग के बाद रसगुल्ले, गुलाब जामुन और क्या क्या खाते हैं आप लोग, सब लेके जाओ और घर जाके पूरा प्लेट सजा के खाओ और खुदा से कहो, शुक्र है कोई तो मुझे देख रहा है। क्योंकि जो आपसे जले, इसका मतलब उसने आपको बहुत ध्यान से देखा है। हालेलुया। जलन वाले व्यक्ति को ऐसे पहचाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूं गुस्से वाले व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है। गुस्से वाला व्यक्ति है ना, व्हाट इज एंगर? गुस्सा होता क्या है? एंगर मींस डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जिसमें किसी की इज्जत नहीं है। कैसे हम बात करते हैं ना कभी कभी गुस्से में, जा पानी लेकर आ, जा लेके आना, जाना। ऐसे कौन बात करता है यार? ये बात अलग है, चर्च के अंदर सब हम्बिल होते हैं। आप चर्च के अंदर देखो, बहुत लोग नम्र होते हैं। आप उनके ऊपर गरम गरम चाय भी गिरा दो, कुछ नहीं बोलेंगे आपको। आप उनके ऊपर चाय गिर जाए, बोले कुछ नहीं है और गिरा। लेकिन घर के अंदर ठंडा पानी भी इनके ऊपर गिराओ, वेरी बैड टेस्टिमनी। गुस्से वाला व्यक्ति किसी की इज्जत नहीं करता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिसने अपने गुस्से पर जय नहीं पाई है, उन सबका भविष्य बड़े खतरे में है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूं। किसी से नहीं, किसी के साथ नहीं रह पाओगे, अकेले हो जाओगे, कोई नहीं होगा। क्योंकि कौन रहना पसंद करेगा उस व्यक्ति के साथ जिस आदमी के नोज पे ऐसे एंगर चढ़ा हुआ है? आप जानते हैं एक व्यभिचार करने वाले व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है? मैं आपको दिखाता हूं।
जिस आदमी के अंदर लस्ट होती है ना व्यभिचार, उसकी आंखें कभी उसके कंट्रोल में नहीं होती। वो बैठा रहेगा, समझो वहां पर एक बहन बैठी है, दिख रहे हो, आंखें वश में नहीं आ रही हैं। व्यभिचार होगा, व्यभिचार जिंदगी चलाएगा। गुस्सा होगा, गुस्सा जिंदगी चलाएगा। जलन भरी होगी, जलन आगे ले जाएगी। पवित्र आत्मा से भरे रहोगे, पवित्र आत्मा चलाएगा। ये कारण है हम में से हर एक को पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं रहोगे, कोई और तुम्हारी जिंदगी चलाएगा। परमेश्वर आदम को कहता है, जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। और पौलुस रोमियो के 8 अध्याय में कहता है, अब जो शरीर के अनुसार चलेंगे वे मरेंगे। वाह, व्हाट अ मैन। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है, हे आदम, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। और पौल रोमियो 8 अध्याय में कहता है, अब जो शरीर के अनुसार जिएंगे वे मरेंगे। यह जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलें। याद रखिए, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से बात नहीं करता वो पवित्र आत्मा के साथ कभी चल भी नहीं पाता। कितने लोग ये बात जानते हैं? आप जब पैदा हुए आपके पास दांत नहीं थे, दांत बाद में आए। टांगे थी पर चलती नहीं थी। आहिस्ते आहिस्ते बेबी स्टेप्स चल चल के आपने सीखा। बिल्कुल ऐसा ही होता है पवित्र आत्मा के साथ। खुदा ने पवित्र आत्मा आपको दिया है, हर दिन उसके साथ चलना सीखिए। एवरी डे उसके साथ वॉक करना सीखिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका शरीर पवित्र आत्मा में चलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जब परमेश्वर एलीशा को कहता है येहू को ढूंढो, अब सुनिए, भविष्यवक्ता उस लड़के को कहता है जाओ येहू को ढूंढो। अब प्रोसेस क्या है, लिसन। जब वो मिले, सबसे पहले उसको उसके लोगों से अलग करो। पहली चीज, यदि आप में से कोई पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी जीना चाहता है, पहली कंडीशन, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओ। वहां से उठो जहां पर हो। जब जकई ने सुना कि यीशु मसीह यहां से गुजरने वाला है, वो नीचे नहीं खड़ा था, वो पेड़ पे चढ़ा। पेड़ पे चढ़ना आसान नहीं था। जानते हो वो यीशु को क्यों देख पाया? क्योंकि उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया। मरियम गई कब्र पे, उसने कहा यीशु मसीह कहां है? वो गायब था वहां से। चेले आए, वो देख के गए कब्र खाली है, ये वहीं खड़ी थी। अगर आप में से कोई भी पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, सबसे पहले अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर आइए। नींद से दोस्ती तोड़िए। 5 घंटे सोना बहुत होता है, उठिए उसके बाद, और अपना अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिताइए। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, जब आप अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर आएंगे, परमेश्वर आपको इतना भर देगा। मैं आपको सच कहता हूं, आप जहां जहां जाएंगे, आपके जाने पर शैतान के बंधनों को टूटते हुए देखेंगे। द फर्स्ट थिंग, जो लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जाओ, उसे ढूंढो और उसको उसके भाइयों से अलग करो। वहां पर ऑयल मत उंडेलना, पहले उसे वहां से अलग कर। याद रखिए, बहुत सारी बरकतें कुछ लोगों से अलग होके मिलेंगी। परमेश्वर का पहला वचन बाइबल में है, अंधेरे को ज्योति से अलग करो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, कितना घंटा दुआ करते हैं आप? बोलिए। इंस्टाग्राम पे तो आप दिन में कम से कम 50 बार जाते।
एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा, सारा दिन खुश रहते हैं, एक आदमी ने मेरे को फॉलो किया। होल डे फेसबुक पे बैठे रहेंगे, व्हाट्सएप पे बैठे रहेंगे। खुदा के साथ कितना टाइम बिताते हैं? यू नो, समटाइम्स डिजायर और एक्शंस बहुत अलग होते हैं। मैं भरना चाहता हूं, पर एफर्ट्स क्या है? एफर्ट कुछ भी नहीं। कुछ लोग पता है पवित्र आत्मा से भरे कैसे, क्या समझते? बस पास्टर नीचे आएगा, पास्टर जी हाथ रख दो, हाथ रख दो। कुछ लोगों ने तो इतने हाथ रखवाए हैं कि उनके यहां के बाल तक गुम हो चुके। हाथ रख दो, पांव रख दो, पूरे आ जाओ। अरे बोलो बाजू वाले को, सब कुछ हाथ रखने से नहीं मिलता। नहीं पास्टर जी, हाथ रखो, उपवास आप करो, भूखे आप मरो, बाइबल आप पढ़ो, हम पे सिर्फ हाथ रख दो, हम पैसे भी दे देंगे आपको, 25 बोलो 50 बोल दो, हाथ रख दो। यहां देखिए, मुझे पता है आपको बहुत हंसी आएगी, लेकिन मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं। बाइबल कहती है यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया। सर कौन है कलीसिया का? जीसस। बाइबल कहती है ऑयल किस पे आया है? सर पे के हाथ पे? कहता है, बाइबल कहती है यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया। सबसे पहले ऑयल सर पे आया है, उसके बाद लिखा है, बाइबल कहती है और यह तेल उसकी दाढ़ी से बह निकला। कहिए दाढ़ी। जिनके पास दाढ़ी है ऐसे करो, है थोड़ा बहुत तो है ना, करो ना वही। बहनों को नहीं आती है फिर भी करो, प्रार्थना करूं दाढ़ी है आपको। कैसे लगेगी ना बहने दाढ़ी पे? बाइबल कहती है यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया और दाढ़ी पे बह निकला। लिसन, अभिषेक यीशु के पास है और उसके बाद ये अभिषेक दाढ़ी पर आएगा। दाढ़ी किन्हें होती है? जो लोग बड़े हैं। अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल। अभिषेक बच्चों का नहीं है। पास्टर जी बच्चे कौन होते हैं? बच्चे ये हैं जो आज भी मीटिंग के बाद सारा सारा दिन मस्त भाई लोग पीछे के बाल कटवा के, बहने एक बहन ऐसे मुझे लगा इनको पोलियो है। ये बच्चे हैं, बच्चों के लिए अभिषेक नहीं है, अभिषेक मैच्योर लोगों के लिए है। जो लोग फोटोज में नहीं है, दुआओं में है, जो खुदा के पाक कलाम में है, जो उपवासों में है। अभिषेक उन लोगों के लिए है। मेरे भाइयों, अभिषेक उन लोगों को मिलेगा जो इजबेल के खानदान को खत्म करना चाहते। अनॉइंटिंग बच्चों के लिए नहीं है जो सारा दिन फोटो सेल्फी ये वो थोड़ी थोड़ी बातों पे, पास्टर ने प्रेज लॉर्ड नहीं बोला मैं चर्च क्यों जाऊं, इन लोगों के लिए नहीं है। ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अभिषेक उन लोगों के लिए है जो दुआओं में रहते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो उपवासों में है, जो परमेश्वर को सुबह उठ के खोजते हैं। अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल। ये सिर्फ हाथ रखने से अभिषेक नहीं मिलता। बाइबल कहती है अभिषेक सर पे आया है, उसके बाद दाढ़ी पे आएगा, उसके बाद लिखा है वो कोर वो वस्त्र पर बहेगा, उसके बाद कलीसिया में आएगा। डोंट बिलीव कि सिर्फ अनॉइंटिंग जो होती है, मैं बिलीव करता हूं हाथ रखवाने पर। मैं आज भी किसी प्रभु के दास को देखता हूं जो अभिषिक्त है, मैं सबसे हाथ नहीं रखवाता ऑनेस्टली। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे, जब वो आते हैं ना हाथ रखते रखते मैं चला जाता हूं, मुझे नहीं चाहिए इसका हाथ। हाँ बिल्कुल, बंदा इधर हाथ रख रहा है, बाहर जाके गुटखे वाला हाथ रखवाऊं। अरे मैं एक बंदे को जानता हूं, प्रचार करता है, गुटखा भी खाता है। मैं आज सबके लिए ले हैंड प्रेयर करूंगा। मेरे साथ एक भाई था, मैंने कहा चल भाग,
भाग, ये गुटके वाला गोवा वाला हाथ हमारे ऊपर आएगा। ऐसे हाथ रखो। इसलिए पौलुस कहता है हाथ रखने पर किसी के ऊपर जल्दबाजी न कर। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, सोच समझ के प्रभु की अगुवाई से हाथ रखा करो। बहुत लोग आते हैं, ब्रदर मेरे ऊपर हाथ रखो। ऐसे थोड़ी होता है, खुदा की अगुवाई से होता है वो। किसी के ऊपर हाथ रखने का मतलब क्या है? आप अपने अभिषेक का एक हिस्सा उसे दे रहे हो। हालेलुया। अभिषेक मात्र हाथ रखने से नहीं आता। अभिषेक पाने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए सबसे पहले अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। रात को जल्दी सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ सको दुआ के लिए। अब उसे पहले पहले वहां से बाहर निकाल। उसके बाद क्या करूं? उसे भीतरी कोठरी में ले जा। क्या है कोठरी? कोठरी वो जगह है जहां पर हम प्रभु से बात करते हैं। कोठरी वो जगह है जहां पर प्रभु हमसे बात करता है। याद रखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर से बात करते हैं, और जब आप बाइबल खोलते हैं परमेश्वर बाइबल के द्वारा आपसे बात करता है। जब आप परमेश्वर की सुनेंगे, जब आप परमेश्वर से बात करेंगे, ओ बाइबल कहती है उसे कोठरी में ले जा, वहां पर उसके ऊपर ऑयल उंडेल, वहां पर उसके लिए भविष्यवाणी कर। याद रखिए, भविष्यवाणी सिर्फ भविष्यवक्ता की तरफ से नहीं आती, सच्ची भविष्यवाणी कमरों में आती है। सच्ची ऑयल जो है वो कमरों में आता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमारी बाइबल कहती है पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत और बेटे का फजल हम पे बना रहे। हम अंत में ये आशीष दे के कलीसिया को विदा करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाप ने प्रेम किया, बेटा दिया, बेटे ने अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा दिया, और मैं आपको बताना चाहता हूं उस पवित्र आत्मा ने हमें क्या दिया है? अन्य भाषा नहीं, सहभागिता, कम्युनिकेशन। ओ, अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, लिसन टू मी, कैथरीन कुलमैन कोई भी वीडियो, कोई भी बुक, किसी भी स्टोर से लेके पढ़ो, वो हमेशा इसी कीमत के बारे में बात करती थी जो कीमत उसने चुकाई थी। एक वीडियो में वो कह रही थी खुदा को, कुछ रखा है तुझसे छुपा के तो दिखा ताकि वो भी दे दो। ये कीमत है। उद्धार मुफ्त में हुआ है, पर पवित्र आत्मा की भरपूरी मुफ्त में नहीं मिलती। उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और कीमत शब्दों में नहीं, एक्शन में करके दिखाता हूं। ये कीमत है, ये कीमत है, ये चुकाना पड़ेगा। जब यहां बैठोगे ना, विश्वास करो, याद रखो, यहां पर इस चीज को तोड़ने के लिए शैतान लड़ाई करेगा। जब यीशु गसमनी में प्रार्थना कर रहा था, वो वहां अरेस्ट हुआ, प्रार्थना में अरेस्ट हुआ। कुछ लोग राजा के पास जाके कहते हैं, हे राजा तू चिरंजीव रहे, ओ किंग यू लिव फॉर एवर, हम चाहते हैं तू एक फतवा जारी कर। क्या? 30 दिन तक हम सब तेरे सामने तुझसे विनती करेंगे। बाइबल कहती है यह फतवा सिर्फ दानियल के लिए पास हुआ था। जानते हैं उस फतवे में क्या लिखा था? राजा को छोड़ किसी के सामने सजदा मत करो। आप देखो, अटैक दानियल पे नहीं है, प्रेयर पर है। प्रार्थना बंद करवाओ। जब आप यहां बैठोगे ना, आप चर्च आओ, आपका कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन आप जब खुदा के साथ समय बिताओगे ना, घर वाले चिढ़ जाएंगे, घर वालों के मूड स्विंग्स हो जाएंगे, कोई चर्च के अंदर बदतमीजी कर देगा, कोई कुछ क्या कर देगा। याद रखिए, शैतान लड़ेगा आपसे कि कुछ भी हो इसको इधर नहीं बैठना, क्योंकि उसको पता है जो घुटनों पर बैठा और खुदा से बातें करेगा, वो आने वाले दिनों में नरक की सारी ताकतों को हिला देगा। आज मुझे एक बात बताइए, क्यों हम में से बहुतों की जिंदगी में क्रूज उठाना भारी है? आज यंगस्टर्स को बोल के देखो कि अपना फोन कम यूज करके बाइबल पढ़ो ज्यादा। आप देखो, उनकी मुंह देखो, उनकी शक्लें देखो, उतर जाती हैं। क्यों नहीं कर पाते हम? आज बहुत सारी बहनों को आप बोल के देखो, शांत शांत रहिए,
उनके मुंह उतर जाते। आज बहुत सारे भाइयों को आप कहिए कि व्यभिचार से दूर रहो, उनके मुंह उतर जाते। कभी आपने सोचा है, सब कुछ पता है हमें, लेकिन पालन क्यों नहीं कर पाते, हम फॉलो क्यों नहीं कर पाते? जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान तो है पर प्रार्थना जीवन नहीं है। वी हैव अ नॉलेज बट नॉट प्रेयर लाइफ। उठिए, बहुत समय बर्बाद हो चुका है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है इन फालतू चीजों में। तारक मेहता, बिग बॉस, बहुत सारी मैगजीन, चिट चैट और ये गेम्स के अंदर बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। अब उठिए, कीमत चुकाइए। आने वाले दिनों में मैं आपको कहना चाहता हूं, यह खुदा की मर्जी है कि इससे पहले कि अहमदाबाद यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले अहमदाबाद यीशु को आप में देखे। दिस इज अ विल ऑफ गॉड। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु की यह मर्जी है कि आने वाले दिनों में आप में से यहां पर कोई बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बहन है, भाई है, यह खुदा की मर्जी है कि आप में से हर कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जिए। दिस इज अ विल ऑफ गॉड। यू शुड फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आप जानते हो परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से क्यों निकाला? कनान जाने के लिए। कितने लोग पहुंच पाए? जानते हो परमेश्वर आपको दुनिया से क्यों लेकर आया है? चर्च, सिर्फ चर्च के लिए, चर्च में लाने के लिए नहीं, वो आपको मसीह में देखना चाहता है, क्योंकि सारी आशीषें मसीह में है। अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह में है उनके लिए सारी बातें हां और आमीन में पूरी होती हैं। अब जो मसीह में है वे नई सृष्टि है। बहुत सारी बरकतें चर्च में नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरी चट्टान है। मेरे दाएं और 10,000 गिरेंगे, मेरे बाएं और 1,000 गिरेंगे, परंतु मौत मुझे छू नहीं पाएगी। ये सारे वचन बाद में आते हैं। पहला वचन आता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. बाइबल कहती है ये सुरक्षा कि तुम्हें ये नहीं आएगा, तुम्हें वो नहीं आएगा, तुम्हें कोई टच नहीं कर पाएगा, तुम मर नहीं पाओगे। ये सारी सुरक्षा मात्र विश्वास करने वालों के लिए नहीं, उसकी उपस्थिति में जीने वालों के लिए है। He who dwells, not visit. जो आए जाए उसके लिए नहीं, जो बैठा रहे। Jesus be the praise. बाइबल नहीं कहती कि वहां ऐसा लिखा है जो मेरी उपस्थिति में आए जाए। बाइबल कहती है जो बैठा रहे उसकी स्वर्ग सुरक्षा करेगा। यार मैं कभी कभी सोचता था 91 पढ़ने वाले भी कोविड में मर गए, ऐसा क्यों? मुझे खुदा ने कहा ये भजन गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ये पूरी सुरक्षा मात्र अंगीकार करने वालों के लिए नहीं है, मेरी उपस्थिति में जीने वालों के लिए। He who dwells, not visit. जो आए जाए नहीं, जो बैठा रहे। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, जानते हो इस भजन का आखिरी वचन क्या है? मैं उसे अपना उद्धार दिखाऊंगा। यीशु मसीह जब छोटे थे, एक बूढ़े अंकल ने उसे उठाया और खुदा को देख के कहा, आज मैंने तेरा उद्धार देखा है। ये भजन स्टार्ट होता है पिता से, अंत होता है यीशु से। If you live in the